अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोग सब जा रहे हो स्कूल में। आपके काफ़ी अय्याम गुजरे हैं, कईयों के साल गुजरे हैं। तो अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में कामयाब करे। मैंने आपको बार बार बताता हूँ कि मेहनत करनी है आपने। आगे जिस क्लास में भी आपने एडमिशन लेना है, चाहे वो सिंपल है, चाहे वो आप ये टफ कोर्सेज करते हो या क्लासेस में, मेहनत करनी है लाजमी। मेहनत अव्वलीन शर्त होती है, और उसमें सबसे बढ़कर जो बात है वो मैंने आपको बताया है, वो क्या है? टीचर का रिस्पेक्ट। टीचर की रिस्पेक्ट जिसमें नहीं होगी वो बच्चा कभी कामयाब नहीं होगा, ये याद रखना आपने। कॉलेजेस में आपको अक्सर जो है ना वो वास्ता पड़ेगा ऐसे बच्चों से जो कि गुस्ताख होंगे और आपसे जो है ना आपको वर्गलाएंगे, आपको बहकाएंगे कि ये करो वो करो। कुछ नहीं होता, हम कैंटीन में जाते हैं, हम ये करते हैं, आपने उनकी बातों में नहीं आना। ऐसे दोस्त आपने चुनने हैं, ऐसे दोस्तों का इंतखाब करना है जो कि मेहनती होंगे, और मेहनती आपको खुद को खुद ही पता चल जाएगा। चंद दिनों में पहले ही पढ़ने वाले अपने जो साथी होंगे ना उनका पता चल जाएगा, उनके साथ आपने दोस्ती रखनी है। और दूसरा बात जो सबसे अहम बात है बच्चों, जो आपको पहले भी मैं बताता रहता हूँ कि इस इम्तहान को आपने ज़िंदगी मौत का हिस्सा नहीं बनाना कि ये आप समझ लो कि जी मैं फेल हो जाऊँगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, कम नंबर आएंगे तो क्या हो जाएगा। जब आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दोगे ना तो आपका लेवल खुद ब खुद ही डाउन होना शुरू हो जाएगा। ये मेरी वालिदैन से भी गुजारिश है कि वो भी इस चीज़ को ज़रा तवज्जो दें कि बच्चों को प्रेशराइज ना किया करें कि जी आपने इतने नंबर ही लेने हैं, आपने ये पोजीशन लेनी है, आपने लाजमी तौर पर फुल मार्क्स लेने हैं। बच्चों को प्रेशराइज ना करें। बच्चों को जब आप जहनी दबाव का शिकार बना देंगे तो वो कभी भी कामयाब इंसान नहीं बनेंगे, और ये आपने खुद भी अपने ऊपर भी हावी नहीं होने देना। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स, आपके भाई, आपके कुछ रिश्तेदार आपसे तवक्कुआत रखते हैं तो उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरने की कोशिश करो, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी नहीं करना कि आप जहनी दबाव का शिकार हो जाओ। ठीक है ना, बजाय इसके कि आप जो है ना वो अच्छे मार्क्स लो। जो आप पहले सपोज आपने अगर 70% मार्क्स लेने हैं, आपसे कोई डिमांड कर रहा है कि हम 90% आने चाहिए, तो आप जहनी दबाव का शिकार हो जाओ और आप वो 70% भी ना ले सको मार्क्स, आप उनसे भी जाते हो। तो इससे लिए आप उनकी बात सुनो, जी ठीक है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, जी इंशाल्लाह मैं मेहनत करूँगा। इंशाल्लाह का लफ्ज़ लाजमी बोलो, क्योंकि अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता। और बच्चों मेहनत करते रहना है, और किस्मत का लिखा हुआ लाजमी होता है, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि अगर आपकी किस्मत में लिखा हो कि आपने इतनी दफ़ा इसकी मेहनत करनी है या इतनी दफ़ा इसकी दुआ करनी है, सपोज 10 दफ़ा आपने दुआ करनी है, 10 दफ़ा आपने मेहनत करनी है, फिर आपको ये मेहनत चीज़ मिलेगी। तो अगर आप 9 दफ़ा मेहनत करके उसको छोड़ देते हो, 9 दफ़ा दुआ करके उसको छोड़ देते हो, 10वीं दफ़ा नहीं करते तो आपको नहीं मिलेगी, फिर आप मायूस हो जाते हो, ये किस्मत में ही ऐसे था। तो ऐसी बात नहीं है। आपने ता जिंदगी, ये अपना मिशन रख लो कि ता जिंदगी किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते रहना है, हिम्मत नहीं हारनी कभी। ट्राई अगेन भी आपने स्टोरी पढ़ी हुई है, ठीक है ना। और ये सारी जो स्टोरियाँ या कहानियाँ जो इस्लाम से ही महफूज की गई हैं, इस्लाम से ही ली गई हैं, ठीक है ना। उन्हीं से अगर आप देखो ना कोई आयात का मफहूम अगर आप पढ़ो, मैं आपको बार बार कहता हूँ कुरान पाक को समझ के पढ़ा करो, तर्जमे के साथ पढ़ा करो। और जब आप तर्जमे के साथ पढ़ोगे ना तो आप देखोगे वाकई कि यार ये चीज़ें तो हम अपनी किताबों में पढ़ते रहे हैं, जो वाली इसमें लिखी है कुरान पाक में। कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ये आपने पहले भी पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो कुरान पाक से ही ये सारी चीज़ें ली गई हैं। और ये बच्चों एक हुनर है, जो तालीम आप हासिल कर रहे हो ना, ये एक हुनर है, एक फ़न है। असल इल्म हासिल करना जो फ़र्ज़ है वो दीन का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। उलमा कराम की सोहबत में बैठो, जुम्मे के दिन जल्दी जाने की कोशिश करो ताकि आप जुम्मे का खुतबा जो उर्दू खुतबा है उसको सुनो, उसमें जो तालीमात दी गई हैं उन पर अमल करो। अमल करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 100 किताबें पढ़ लेते हो
उन 100 की 100 किताबों में से किसी एक पढ़ी हुई लाइन पर अमल नहीं करते तो वो 100 किताबें आपकी पढ़ी हुई बेकार है। लेकिन अगर आप कहीं पर लिखी हुई एक लाइन पर अमल कर लेते हो तो वो 100 किताबें पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। ये याद रखना, एक कहीं पर लिखी हुई लाइन पढ़ लेते हो, किसी बिल्डिंग पर लिखी हुई कोई लाइन है वो पढ़ लेते हो, आप उस पर अमल करते हो, तो जो आपने 100 किताबें पढ़ी हुई हैं जिन पर आपने अमल नहीं किया वो बेकार है, वो लिखी हुई लाइन के सामने जिस पर आपने अमल किया है। वो अल्लामा इकबाल का नहीं शेर, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जन्नत भी, खाकी अपनी फितरत में नजरी है ना नारी है, ठीक है ना। हमने अमल जो करना उसका हमें सिला मिलना है। और ये जो आप डिग्रीज हासिल करते हो इसका पता नहीं आपको फायदा होना या नहीं होना, लेकिन जो आप दीन का इल्म हासिल करोगे और उस पर फिर अमल करोगे वो आपको आखिरत में फ़ायदा होगा उसका। और आखिरत की ज़िंदगी ख़त्म ही नहीं होनी, ये ज़िंदगी पता नहीं कब ख़त्म हो जाएगी, कोई पता है किसी को? तो वो ज़िंदगी जो ख़त्म ही नहीं होनी, तो वहाँ पर देखो आज जो जहन्नुमी है ना उन्होंने तो रश्क करना ही करना है कि काश हम भी जो है ना ये अमल करते हम भी दोज़ख में जाते। जो जन्नत वाले हैं ना वो भी रश्क करेंगे, जन्नत वाले भी रश्क करेंगे अपने से बुलंद दर्जा वालों पे कि काश हमने ज़्यादा नेकियां की होती हमें ये दर्जा मिलता, काश हमने ज़्यादा नेकियां की होती हमें ये दर्जा मिलता। तो इसलिए अभी आपके पास आजकल तो वैसे रमज़ान का मौसम है, तो रमज़ान का महीना है जिसको कहते हैं नेकियों का मौसम बहार कहा जाता है, इसको नेकियों का मौसम बहार। इसमें जो है वैसे ही 70 गुना अजर बढ़ जाता है हर नेकी का। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां जमा करो, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करो, और अगर आपने गुनाह किए उनसे तौबा करो, ठीक है ना। और अपनी आइंदा ज़िंदगी के लिए आप पक्का इरादा करो कि हमने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, कुरान पाक की रोज़ाना चाहे एक आयत पढ़ो और समझ के पढ़ो, तर्जमे के साथ पढ़ो, ताकि आपको फ़ायदा हो उसका कुरान पाक का। वैसे आप पढ़ते हो फ़ायदा होता है, नेकियां मिलती हैं, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है कि लफ्ज़ पढ़ते हो आपको 10 नेकियां मिलती हैं रात में, ठीक है ना। और रमज़ान मुबारक में 10 को 70 से ज़रूर दे दो, कितनी होगी? 700। एक लफ्ज़ पढ़ने की 700 नेकी मिलेंगी, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि आपको नेकियां मिलती हैं। लेकिन जब आप उसको समझ के पढ़ोगे तो वो ज़्यादा नेकियां मिलेंगी, फिर आप जब उसको बताओगे आगे फिर ही बताने के काबिल होगे ना। देखो आप सूरह कारिया पढ़ते हो, उसमें क़यामत का जिक्र है, आप बताते हो, आप समझ लेते हो कि यार इसमें क़यामत का जिक्र है, तो आप दूसरों को बताते हो कि ये क़यामत होगी, इस तरह में जो है ना जो अच्छे अमल करेगा उसको अच्छा दर्जा मिलेगा, फिर ही आप बता सकोगे ना। वैसे आप सूरह कारिया पढ़ो, आपको पता नहीं कि इसमें क्या बयान किया, आप किसी को बताने के काबिल नहीं है, तो बताओगे आप किसी को? बता नहीं सकते। जब आप समझ के पढ़ोगे बताओगे, वो आपके लिए सदका जारिया बनेगा। वो क्या बनेगा आपके लिए? सदका जारिया। जब तक वो अमल करेगा आपको नेकियां मिलती रहेंगी, वो आगे बताएगा उसकी नेकियां भी आपको मिलेंगी, वो आगे बताएगा वो नेकियां मिलेगी। सेम गुनाह में भी यही हिसाब होगा। गुनाह का अगर आप किसी को बताते हो वो भी आपके जिम्मे में गुनाह है, वो आगे बुलाएगा, वो आगे बुलाएगा। तो इसलिए स्टेटस खास तौर पर लगाने से परहेज करें। सॉन्ग्स का स्टेटस ना लगाएं, कोई गलत इमेज जो है उसका स्टेटस ना लगाएं, किसी को सेंड मत करें, वो आगे सेंड करेगा, वो आगे सेंड करेगा, वो खाम गुनाह आपके ज़िम्मे में चलते जाएंगे। नेकियां फैलाएं, गुनाह फैलाने से अवॉइड करें। हाँ, अगर आपका दिल करता है मौसीकी सुनने को, खुद आप लगा के एंजॉय करो, उसको फैलाने से क्या होगा आपको? और वो तो खुद भी ना लगाओ, एक मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर आपका दिल करता है ठीक है तो आप खुद एंजॉय करो, दूसरों को ना फैलाओ। एक और अहम बात बच्चों, सबसे अहम तरीन बात जो है जो मैं करता हूँ कि डबल स्टैंडर्ड नहीं करना आपने। डबल स्टैंडर्ड क्या होता है कि अपने लिए कुछ और पसंद करना, दूसरे के लिए कुछ और पसंद करना, कौल और फेल का तजाद जिसको कहते हैं। और ये कौल और फेल का तजाद करने वाला मुनाफिक होता है, और मुनाफिक को अल्लाह ताला ने जहन्नुम से भी निचले दर्जे में, जहन्नुम में जो है ना, जहन्नुम में कुफ्फार मुशरिकीन जो है ना, मुशरिकीन और कुफ्फार काफिर, उससे भी निचले दर्जे में अल्लाह ताला ने रखना है मुनाफिक को। और जहन्नुम का जितना निचला दर्जा होगा ना उतना ही वो ज्यादा दहकती हुई आग होगी। आग है ना, भड़क रही है, आप देखें आग जितना नीचे जाएंगे उसकी हीट बढ़ती जाएगी। ऐसे ही है ना, ये आग का शोला यहाँ तक, यहाँ हीट कम होगी, यहाँ कम होगी, यहाँ कम होगी, इससे नीचे जाते जाएंगे तो वो हीट बढ़ती जाएगी, हीट बढ़ती जाएगी ना। तो ऐसे ही मुनाफिक को सबसे निचले दर्जे में अल्लाह ताला ने रखना, कुफार और मुशरिकीन के से भी निचले दर्जे में मुनाफिक को। तो कौल और फेल का तजाद नहीं रखना आपने कि कहो कुछ करो कुछ, इसको डबल स्टैंडर्ड कहते हैं। मतलब दूसरों को आप कहो यार ये शराब पीना गलत बात है, खुद शराब पी के एंजॉय करो, ठीक है ना।
खुद शराब पी के इंजॉय करो, दूसरों को कहो कि यार ये मेहनत करो, अच्छा काम आपको वो अजर मिलेगा, खुद मेहनत करोगी ना, ठीक है ना। दूसरों के लिए जो खुद के लिए पसंद करो वो दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए अच्छी चीज़ें पसंद करो, दूसरों को देते वक्त घटिया चीज़ें दो। अल्लाह के रास्ते पे देते वक्त अच्छी से अच्छी चीज़ देनी है आपने, अच्छी से अच्छी चीज़ देनी है। अक्सर देखा मैंने गोश्त वाली दुकान पे जाते हैं ना, सदके का गोश्त दे दें जी, सदके का गोश्त, वो जो छिछड़े वगैरह वो देते हैं वो फेंकने की बात जानवरों को, ठीक है वो भी फेंको, लेकिन सदका वो भी दो। जाते हो आप लेने गोश्त, 1 किलो अपने लिए लो, 1 किलो ही अपने किसी गरीब साथी के लिए लो जो आपके मोहल्ले में है ना या आपके रिश्तेदार में है, उसको दो, ठीक है ना। उसको वही गोश्त उसको दो, ये नहीं कि आप उसको जो है ना 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, चलो जी ये सदका निकल आया मेरा। खुद जो सूट पहनते हो अच्छे वाला, किसी को अगर गिफ्ट करना तो वही सूट उसको भी दो गिफ्ट करने, ये नहीं कि खुद 2000 वाला और किसी को देने के लिए 1000 वाला ले लो। डबल स्टैंडर्ड नहीं करना कभी भी आपने, ठीक है बच्चों। अपने लिए भी वही, अगर आप खुद को जो है ना किसी चीज़ से अवॉइड करना चाहते हो, दूसरों को भी उससे अवॉइड करवाओ। ये नहीं कि एक जगह पे आप खुद जाना पसंद नहीं करते तो दूसरों को आप जरा जाते हैं, तुम जाता आप खुद जरा जाने देखो कैसा है वो, नहीं, उसको भी रोको, ठीक है बच्चों। और मेहनत करो, मेहनत करो। इस इम्तहान को आपने, फिर मैं कहता हूँ बार बार, जिंदगी मौत का मसला नहीं बनाना, अगले भी इम्तहान आएंगे, आपको रिलैक्स रहो, जितना आप रिलैक्स रहोगे आपका दिमाग ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। रिलैक्स रहना है और अच्छी तरह से अपने पेपर को हल करने की कोशिश करो, इंशाल्लाह आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। दुआ करो, नमाज पढ़ो, कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ होंगी। जब आप अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल करोगे, अल्लाह ताला आपके लिए ये दुनियावी मराहिल जो है ये आसान कर देगा। अगर आप अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल नहीं करोगे तो अल्लाह ताला ये भी आपके लिए मुश्किल कर देगा, समझ लगी बच्चों। और दूसरी एक और अहम तरीन बात जो कि नौजवानों में सियासी कल्चर को फ़रोग देना, सियासी कल्चर को बिल्कुल फ़रोग ना दें आप अपने अंदर, ठीक है। और उसके लिए झगड़े अना का हिस्सा ना बनाएं। मैंने अक्सर झगड़े होते देखा है, बहस मुबाहिसा होता है पहले, फिर वो झगड़े तक नौबत पहुंच जाती है। मतलब एक पीटीआई को कर रहा है, एक नून लीग को कर रहा है, फेवर कर रहा है, दोनों आपस में बहस करेंगे और उसने क्या किया, उसने वो आपको जानते तक नहीं है जिनके लिए आप लड़ रहे हो। वहां आप उसको मिलने जाओगे ना, 2-2 घंटे आपको बिठा देंगे बाहर के, चलो बैठो गई, और उनके लिए आप लड़ रहे हो काम यानी अपने दोस्त के लिए जिसने आपको काम आना है, उसने पता नहीं काम आना है कि नहीं आना, इमरान खान ने पता नहीं काम आना है कि नहीं आना है, नवाज शरीफ ने काम आना है कि नहीं आना, आपके दोस्त ने आपके काम आना है जिसके साथ झगड़ रहे हो वक्त के जरूरत के वक्त वही काम आएगा ना, भाई है आपका, उसके साथ आप झगड़ रहे हो किसी के लिए, उसने काम आना है, उसने तो आपके काम आना कि नहीं आना, पता नहीं क्या करना क्या नहीं है, खाम झगड़े का हिस्सा बना लेते हैं उसको। पॉलिटिकल लीडर के लिए बहस करते हैं, फिर बहस से झगड़ना शुरू हो जाता है, और अक्सर मैंने देखा है हाथापाई शुरू हो जाती है, और फिर मैंने देखा है कई दफ़ा नाराजगियाँ शुरू हो जाती है, बुलाते ही नहीं है एक दूसरे को, बुलाना बंद कर देते हैं। तो ये बच्चों बिल्कुल आपने इसको नहीं अपने अंदर प्रोग्राम। अगर आप देखें आप फेवर कर रहे हैं ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की, कोई आपको दूसरा कहता है ना कि यार फलां, चलो ठीक है यार अच्छी बात है करो आप फेवर ना, उसको आप जो है ना कन्विंस करने की कोशिश करो ना, खुद आप उससे कन्विंस होने की कोशिश करो। बहस होगी, बहस में क्या होगा, लड़ाई होगी तो झगड़ा बढ़ेगा, खाम खा गए। मोहल्लेदार, मैं अपने मोहल्ले में भी यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ देखो हम एक जगह पे रह रहे हैं ना, हमने एक दूसरे के काम आना है, मतलब मुझे कुछ पैसों की कभी जरूरत पड़ती है इमरजेंसी 1000 रुपये की, मैं अपने साइड को कहता यार मुझे 1000 रुपये दे दो, वो देगा, उसकी मुझे जरूरत पड़ती मैं उसको दूंगा। इमरान खान नवाज शरीफ ने आगे कुछ नहीं देना हमें, हम काम उसके लिए झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो कभी ये आप इसके लिए झगड़े का हिस्सा न बनाए अपने आप को पॉलिटिकल लीडर के लिए, ठीक है। आप फेवर कर रहे हैं अपने तौर पर फेवर जारी रखें, उसको भी अपने तौर पर फेवर करने दें, ठीक है ना, झगड़ना नहीं है, ठीक है बच्चों। अल्लाह ताला आपका हामी नासर रहो, अल्लाह ताला आपको अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ दे। मेहनत करो, मेहनत करते रहो, वालिदैन का अदब करो, वालिदैन की खिदमत करो, रोज़ाना वालिदैन को दबा के सो रात को, उनकी बात मानो, कभी उनको नज़रअंदाज ना करो। वालिदैन बहुत बड़ी नेमत है, भाई बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। भाइयों के साथ प्यार से रहो, इत्तेफाक से रहो, दोस्तों के साथ रहो,
और सदका दो, लाजमी रोजाना सदका दो, चाहे 10 रुपये दो, महीने में दो, एक दफ़ा लाजमी दो, सदके से बड़ी बरकत होती है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।